हेलो, शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, जैसा हमने कहा था ठीक वैसा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार स्कूल मैनेजमेंट के साथ सीधे तौर पर मिली हुई आज पूरी दिल्ली को दिख गई। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस वार्ता की और कहा कि हम दिल्ली के अंदर फीस फिक्सेशन के लिए एक नया कानून ला रहे हैं। उसका नाम इन्होंने बताया दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस। एक्ट के अंदर नाम है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। क्या आप एक आदमी मुझे बता सकता है कि ये बिल बनाने से पहले, कैबिनेट लाने से पहले ये पब्लिक कंसल्टेशन के लिए कब रखा गया? क्या पब्लिक कंसल्टेशन की गई इसकी? क्या कहीं पे आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी कि एक कानून दिल्ली सरकार लाना चाह रही है, इसकी कंसल्टेशन होगी ताकि पेरेंट्स अपना इनपुट दे, पेरेंट्स अपना सुझाव दे कि पेरेंट्स को क्या चाहिए? स्कूल मैनेजमेंट की तो आपकी पार्टी में ही है, तो जाहिर सी बात है स्कूलों की मैनेजमेंट से कंसल्टेशन तो आपने की, क्योंकि वो तो आपकी पार्टी का हिस्सा है, आपकी प्रदेश कार्यकारिणी में है मिस्टर अरोड़ा, जो कि एक्शन कमेटी के चेयरमैन है। आपने कोई कंसल्टेशन नहीं की, चोरी छुपे इसको बनाया गया, पब्लिक से छिपा के, पेरेंट्स से छिपा के। और बनाने के बाद आपने क्या कानून बनाया है? आपने इसमें कहा कि इस साल जुलाई के अंदर हम इस कानून को ले आएंगे, अगले अक्टूबर तक लोगों को पता चल जाएगा कि अगले साल फीस कितनी बढ़ेगी। इस साल का क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी इस साल का तो बताइए नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने सभी स्कूलों की ऑडिट करा ली, डीएम्स ऑडिट करा के ले आए। तो ऑडिट करा के आप ऑडिट को डालेंगे तो सही वेबसाइट पे, कहीं पे पब्लिक डोमेन में आपने डाला किन स्कूलों की ऑडिट के अंदर प्रॉफिट मिला, किन में नहीं मिला, आपने नहीं डाला। आप कह रहे हैं आपके पास शक्तियां नहीं है। अगर आपके पास शक्तियां नहीं है, मैं मान लेता हूं, तो मनीष सिसोदिया जब शिक्षा मंत्री थे वो किन शक्तियों के आधार पे 500 स्कूलों की फीस वापस कराते थे? वो शक्ति भी तो थी, वो इच्छा शक्ति थी। मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, कानून में तो शक्ति है, इच्छा शक्ति की कमी थी। दूसरी बात, आपके डीएम ने तो खुद जाके डीपीएस स्कूल के अंदर बता दिया कि वहां पे बच्चों को हैरेस किया जा रहा था, लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा था। क्या एक एफआईआर कराने के लिए भी आपके पास शक्ति नहीं है? उसके लिए भी क्या कोई नया कानून चाहिए? आपने अब तक डीपीएस द्वारका की प्रिंसिपल के ऊपर अगर एफआईआर कराई हो तो आप बताइए, आपने नहीं कराई। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आप मिले हुए हैं स्कूल वालों के साथ। एक स्कूल की फीस इन्होंने वापस कराई हो, एक स्कूल की फीस इन्होंने कहा हो कि आपने ज्यादा बढ़ा दी, आप इसको रोल बैक कीजिए, एक भी नहीं, अगले साल पे डाल दिया। यानी कि इस साल जो 20%, 40%, 82%, 57% फीस बढ़ी, उसको आपने लीगलाइज कर दिया, उसको आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ठीक है ये तो। और आपने झूठ बोला दिल्ली से कि आपके पास शक्तियां नहीं है। वो भी मैं बताऊंगा कि आपके पास शक्तियां मौजूद हैं। वही शक्तियां हैं जो दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स 1973 में मिली हैं, और उन्हीं शक्तियों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मॉडर्न स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ये शक्तियां डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को दी हैं कि वो स्कूल की फीस फिक्स कर सकता है। आप झूठ बोल रहे हैं कि आपके पास शक्तियां नहीं है।
अब आ जाते हैं इनके बिल पे। बिल तो इन्होंने अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं डाला है, बहुत बहुत चालाक समझते हैं, मगर जितनी प्रेस वार्ता से मैं इनकी समझा हूं उसमें मुझे काफी ज्यादा इसके अंदर कमियां दिखी हैं। सीधा सीधा ये कानून जो बनाने जा रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के लिए बनाया जा रहा है ताकि फीस बढ़ाने के लिए उनको एक शील्ड मिल जाए। क्यों, मैं आपको बताता हूं। आपने एक कमेटी स्कूल के लेवल पे बनाई, उसका चेयरमैन स्कूल की मैनेजमेंट, उसका सेक्रेटरी स्कूल की प्रिंसिपल, उसके अंदर डी नॉमिनी और 5 पेरेंट्स। 5 पेरेंट्स कैसे सेलेक्ट होंगे? ड्रॉ होगा। कौन करेगा? स्कूल करेगा। स्कूल से ड्रॉ कौन करवा लेगा? जिसको स्कूल चाहेगा उसको रख देगा, कह देगा हो गया ड्रॉ। भाई आप ईडब्ल्यूएस के लिए ड्रॉ क्यों नहीं करा लेते स्कूल से? क्योंकि स्कूल पे भरोसा नहीं है ना, गड़बड़ी कर देगा। पीटीए के नोटिफाइड रूल्स हैं। पेरेंट टीचर एसोसिएशन कैसे बनेगी ये नोटिफाइड है, आपको करना ही नहीं था कुछ। पीटीए के रूल्स नोटिफाइड हैं कि इलेक्शन करके पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनेगी। पीटीए के पेरेंट मेंबर्स इलेक्शन से निकाले जाएंगे। तो पेरेंट्स सोच सकते हैं कि भाई ये लोग हैं जिनको कानून की जानकारी है, ये लोग हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं हमारे लिए, इनको भेजेंगे पीटीए में ताकि ये इनको समझ है अकाउंट्स की, ऑडिट की। आप कैसे चुन लेंगे? फिर तो टीचर और जो है प्रिंसिपल यही चुन लेंगे कि किसको लेना है उसके अंदर। ये सबसे बड़ी इसके अंदर जो है बेईमानी है। और सीधे सीधे तौर पे ये प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट और प्राइवेट स्कूल माफिया के लिए ये कानून बनाया गया है। दूसरा, इसके अंदर कहा गया है कि अगर जो स्कूल की फिक्सेशन कमेटी है उसने तय कर दी, मान लीजिए 25% फीस बढ़ेगी, तो पेरेंट्स उस बढ़ी हुई फीस के खिलाफ कैसे जाएंगे? पहले क्या था, आज तक क्या था, कोई पेरेंट परेशान हो वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर अपनी शिकायत करेगा, उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, ऑडिट होती है, पूछताछ हो सकती है, प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। आपने क्या किया? आपने कहा 15% पेरेंट्स इकट्ठे होंगे तो स्कूल के खिलाफ शिकायत होगी। भाई बड़े समझदार हो तुम ही समझदार हो, बाकी हम तो घास खाते। 2000 बच्चे अगर स्कूल के अंदर हैं तो 15% कितने हो गए? 300। अब मुझे बता दो, कोई एक आदमी बता दो जो 300 पेरेंट्स को इकट्ठा कर सकता हो। भाई हमारे बच्चे तो इतने साल से, हम अभी भी 10 से ज्यादा नहीं इकट्ठे कर सकते। कहां से ले आओगे 300 पेरेंट्स आप ढूंढ के? ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट के लिए किया गया है। 300 लोग ना कभी इकट्ठे होंगे। अरे धरने प्रदर्शन में प्राइवेट स्कूलों में 15 लोग 20 लोग इकट्ठे होते हैं, कामकाजी लोग होते हैं। किसके पास एड्रेस होंगे? सारे स्कूल के बच्चों के, उनके पेरेंट्स के। कौन फोन करेगा 300 बच्चों को, उनको तैयार करेगा, उनके पेरेंट्स से साइन कराएगा? सिर्फ इसलिए ताकि आज के बाद, इस कानून के बनने के बाद, कोई पेरेंट्स इसकी शिकायत तक ना कर सके। आपके पास वो हक भी खत्म कर दिया। आप कोर्ट भी जाओगे तो कोर्ट कहेगा जी शिकायत करो ना। शिकायत करने जाओगे वो कहेंगे लाओ 300 लोग लाओ। 300 लोग होंगे ही नहीं, तो ना आप शिकायत कर पाओगे ना आप कोर्ट जा पाओगे। सीधा सीधा प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट का जो है धांधली और उनकी तानाशाही के लिए इस कानून को बनाने की इतनी हड़बड़ी है। मैंने पहले ही बताया था, एक्शन कमेटी प्राइवेट स्कूल्स की, वो कमेटी जो हर मामले में सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाती थी, उसके अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी में है। उसके अध्यक्ष मिस्टर अरोड़ा तो मुख्यमंत्री जो बनी है रेखा गुप्ता जी, उनके चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, झंडा उठा के भारतीय जनता पार्टी के घूम रहे हैं। इसके अलावा
इस पूरे के पूरे एक्ट में ऑडिट का प्रोविजन कहां है? अब तक तो ऑडिट का प्रोविजन था, एक्ट में ही था, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट में था। और ये जो आज आशीष सूद जी गलत बयानी कर रहे थे कि दिल्ली सरकार हाईकोर्ट के अंदर हार गई, अब कोई पावर्स नहीं है, ये गलत बयान है। और ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि पेरेंट्स को ऐसा लगे कि भाई अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास कोई पावर नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। झूठ है। पहली बात क्यों? क्योंकि ये जो पावर दी गई है ये मॉडर्न स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये पावर्स मिली है। और क्या कहता है इसका पैरा 27? The school shall not increase the rates of tuition fee without the prior sanction of the Directorate of Education, Delhi Administration, and shall follow the provisions of Delhi School Education Act Rules 1973 and any other instructions issued from time to time. तो ये तो आपको देता है। अब वो बोल रहे थे हाईकोर्ट के अंदर हार गए। मुझे लगता है मंत्री जी या तो खुद पढ़ते नहीं है या शायद उनके डिपार्टमेंट में लोग चाहते नहीं है कि वो कुछ पढ़ें। ये ऑर्डर है इसी महीने का 8 अप्रैल 2025 का। समाज पेरेंट्स एसोसिएशन वर्सेस, सुनिएगा ध्यान से, एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स एंड अदर्स, वही कमेटी जो रेखा गुप्ता जी के लिए प्रचार कर रही थी, उसके खिलाफ ये गए। और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने ये कहा कि पुराना जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था वो एक टेंटेटिव ऑर्डर है। क्या कहा? फर्दर द ऑर्डर अंडर चैलेंज हियरिन इज ओनली एन इंटरिम ऑर्डर एंड अकॉर्डिंगली एनी फाइंडिंग रिकॉर्डेड बाय द लर्नेड सिंगल जज इन द सेड ऑर्डर इंक्लूडिंग दोज इन पैरा 29 आर ओनली टेंटेटिव। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पावर्स डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को दी हैं कि वो स्कूल का ऑडिट करा सकती हैं, ऑडिट में देख सकती है कि स्कूल मुनाफाखोरी तो नहीं कर रहा और स्कूल कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना घाटा हो रहा है, उसके हिसाब से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन उनकी फीस तय कर सकता है। और अगर ज्यादा फीस ली है तो उसको रोल बैक करके वापस भी दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और ये एक्ट था 1973 का, जिसके बिना पर मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 550 स्कूलों की फीस को रोल बैक करा के पेरेंट्स को वापस चेक दिलवाए थे। और आज जो दिल्ली सरकार ने किया है, मुझे लगता है खुल्लम खुल्ला मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की कमर में छुरा घोंपा है। इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी है आपको प्राइवेट स्कूलों को किसी तरीके से फायदा पहुंचा दिया जाए, ऐसी क्या कमिटमेंट है आपकी, ऐसी क्या हड़बड़ी है आपको? मुझे लगता है कि इस तरीके से अपनी विश्वसनीयता खोने वाली ये पहली सरकार है। अभी 2 महीने हुए और इनका ये हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। सर, दिल्ली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी स्ट्रीट स्क्रैपिंग की, उसे स्क्रैप कर दिया है करंट गवर्नमेंट ने, उसको लेकर क्या कहेंगे? इन्होंने तो सब कुछ ही स्क्रैप कर दिया है। मोहल्ला के थे, इन्होंने वो 250 स्क्रैप कर दिए। उन लोगों का इलाज कहाँ होगा बताने के लिए तैयार नहीं है। डाक स्कीम के अंदर गरीबों का मुफ्त में जो है प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हो जाता था, इन्होंने उसको बंद कर दिया। अगर MRI CT स्कैन की मशीन खराब होती थी तो प्राइवेट लैब से जाके लोग फ्री में अपने टेस्ट करा लेते थे, इन्होंने उसको खत्म कर दिया। कह रहे हैं महिलाओं की गुलाबी टिकट कुछ दिनों में खत्म कर देंगे। तो ये तो धीरे धीरे सब कुछ ही खत्म करते जा रहे हैं। 2000 बसें इन्होंने दिल्ली की सड़कों पे कम कर दी। धीरे धीरे ये सब कुछ स्क्रैप करेंगे। जितने अच्छे काम दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों में हुए सबको खत्म करने पे लगे।